गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रीनल ग्लैंड। जो वर्ड होता है एड्रीनल, एड्रीनल, एड का मतलब होता है अबव, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो आई होप अब पता ही चल गया होगा कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है। ये ग्लैंड अबव किडनी लोकेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ कैप। मानो कि ये किडनी है, तो ये किडनी के ऊपर इस तरीके से कैप की फॉर्म में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड का जब हम कट सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ये क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो सेंटर पार्ट होता है वो मेड्यूला कहलाता है और जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। वैसे भी हम किसी भी ऑर्गन को जब कट सेक्शन में देखते हैं तो उसका सेंटर पार्ट मेड्यूला कहलाता है और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसीलिए हम टू बी वेरी स्पेसिफिक हम इसे एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। सिंपल मेड्यूला या कॉर्टेक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेड्यूला या कॉर्टेक्स किसका मेड्यूला किसका कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हम इसे एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूला पार्ट है और एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रीनल मेड्यूला की बात करें तो एड्रीनल मेड्यूला जो है वो स्पेसिफिकली हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन है, इसे ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ स्टैंड फॉर फाइट, फ्लाइट और फियर। तो ये इन तीन कंडीशन में स्पेसिफिकली सिक्रीट होने वाला हार्मोन जो है वो है एड्रीनल हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये कहलाता है। जब भी हम एक्साइटेड या एंग्री स्टेट में होते हैं उस समय पे ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये ये एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और इसी वजह से इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है। सपोज आप किसी रेस में भाग रहे हो, ठीक है, तो आपने सुना होगा एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है। तो भागने से पहले उन्होंने कहीं कोई कोई केमिकल तो नहीं कंज्यूम कर रखा, क्योंकि अगर वो इस तरीके के केमिकल कंज्यूम कर लेते हैं जो उनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ एड्रीनलिन सिक्रीट कराएं, एड्रीनलिन रश करवाएं, तो वो काफी तेजी से भाग पाएंगे। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एड्रीनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस समय में हमें भागने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि एड्रीनलिन डायरेक्टली हमारी मसल्स को, बॉडी की मसल्स को प्रिपेयर करती है भागने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जैसे कि आप रेस में भाग रहे हो, या फॉर एग्जांपल, फनी एग्जांपल लग सकता है लेकिन काफी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, गली में आपके पीछे कोई स्ट्रीट डॉग पड़ गया और वो स्ट्रीट डॉग पागल हो चुका है, वो आपको काटना चाहता है। तो उस कंडीशन में एड्रीनलिन पे डिपेंड करता है कि आप बचोगे कि नहीं। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एड्रीनलिन रिलीज होगा उतनी जल्दी आप भागोगे, और जितनी जल्दी आप भागोगे उस कुत्ते से आप बच पाओगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये एड्रीनलिन हार्मोन के इफेक्ट क्या क्या, कौन से बॉडी पार्ट पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट पे, तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को इमेजिन करो, जब आपको डर लग रहा है, जब आप फियर की कंडीशन में हो, या आप भाग रहे हो, या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, एंग्री कंडीशन में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को इमेजिन करो और सोचो कि आपकी हार्ट बीट उस समय कैसी होती है। बिल्कुल सही, आपकी हार्ट बीट होती है बहुत ज्यादा फास्टर, क्योंकि उस समय में आपकी बॉडी में एड्रीनलिन रश हो रहा होता है, और वो एड्रीनलिन रश आपकी हार्ट बीट को क्या करता है, फास्टर करता है।
ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी कैसा हो जाता है, ऑब्वियसली हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। ठीक है। इसका बायोलॉजिकली एडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो उस समय आपकी बॉडी की मसल्स को ज्यादा ग्लूकोज और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही मसल्स तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। तो इसीलिए हार्ट को जल्दी जल्दी बीट करना पड़ता है, और इसीलिए हमें कभी कभी थॉम्पिंग ऑफ हार्ट वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि गले में आ गया है दिल, धड़क धड़क के गले में आ गया है दिल, हमें अपने कानों से हमारी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है कि मसल्स तक मोर ऑक्सीजन, it provides more oxygen and more glucose to the body muscles. So more oxygen and more glucose to muscles, ये इसका बायोलॉजिकल एडवांटेज है। नाउ ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ब्रीदिंग सेंटर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन ब्रीदिंग सेंटर। अब देखो हार्ट बीट फास्टर होगी तो जितनी ज्यादा हार्ट बीट फास्टर होगी आप उतनी ही तेजी से क्या लोगे, सांस लोगे। तो ब्रीदिंग सेंटर ऑफ हार्ट जो ब्रेन है वो क्या करेगा, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करेगा। तो ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ब्रेन क्या करेगा, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करेगा, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग। अब इसकी बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है, बिल्कुल ऊपर वाले से रिलेटेड है, ऊपर वाला जो भी हमने हार्ट का बायोलॉजिकल एडवांटेज पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी ज्यादा डीप ब्रीदिंग आप करोगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर लोगे और जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल पाओगे। तो टू इनहेल मोर ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिक्वायर्ड फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग। देन नेक्स्ट है कि स्किन की आर्टेरियोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मसल्स को ज्यादा ब्लड पहुंचाना है, मसल्स को ब्लड पहुंचाना है तो बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कट करनी पड़ेगी। तो जो स्किन की जो ब्लड सप्लाई होगी, स्किन ब्लड सप्लाई वो कैसी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल स्किन तक ब्लड पहुंचाने की इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, ब्लड की ज्यादा जरूरत कहाँ पर है, मसल को है। तो मसल्स की तरफ जो है ब्लड फ्लो बढ़ाया जाएगा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की आर्टेरियोल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इमेजिन करो गली में स्ट्रीट डॉग आपके पीछे पड़ा है, आप भाग रहे हो और भागते भागते आपको भूख लग रही है, आप क्या करोगे, खाना खाओगे, ऑब्वियसली नॉट, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय आपकी बॉडी का जो मेन फोकस है वो है आपकी लेग मसल पे, जितनी तेज भागोगे उतनी ही जल्दी उस डॉग से बच पाओगे। तो बाकी जितने भी एरिया है, चाहे जैसे वो स्किन हो गया या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर आपका क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, बाकी जगहों की जो ब्लड सप्लाई है वो लिटिल लेस हो जाएगी। यूट्रस उस समय जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो भी एकदम डायलेटेड रिलैक्स कंडीशन में होगा। ऑब्वियसली दैट इज यू डोंट हैव टाइम टू यूरिनेट at that time. Whenever you are caught in some situation, emergency situation, you can't urinate, so that time your uh, urinary bladder is also relaxed. Okay, so obviously digestive system की भी जो blood supply है वो constrict हो जाएगी। मसल्स ऑफ द बॉडी, अभी इतनी देर से हम मसल्स की बात ही करते हुए आ रहे हैं, तो मसल्स ऑफ द बॉडी तो ब्लड सप्लाई जो है उनकी इंक्रीज होनी ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत जो है वो मसल्स ऑफ द बॉडी को ही है। लिवर उस समय क्या करेगा, हाँ लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लिवर उस समय क्या करेगा, तो लिवर उस समय करेगा जो रिजर्व फूड होता है हमारी बॉडी में, फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व रहता है। ये आपने 9th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
वो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहना, ताकि बॉडी में किसी भी टाइम ग्लूकोज की कमी ना हो, मसल्स को ग्लूकोज की कमी ना हो। तो लिवर में ये जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन है ये चलता रहेगा, ताकि मसल्स को प्रॉपर ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहे। फैट डिपोजिशन पे क्या होगा, फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि अगर ग्लूकोज की बॉडी में कमी हो रही है तो फिर वो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होके और फैटी एसिड ताकि एनर्जी प्रोवाइड करे, तो इसीलिए जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो एड्रेनलिन कॉज करता है। इसके अलावा प्यूपिल, आईज के प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, ताकि आप आसानी से सामने आप बिल्कुल क्लियर सामने देख सको, और भागते भागते किसी दीवार या खंबे से ना टकरा जाओ, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यूट्राइन, उसके अलावा हेयर फॉलिकल्स जो है टेंशन की टेंशन की कंडीशन में या डर की कंडीशन में गूज बम्स आते हैं, क्योंकि स्किन की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, और जो इरेक्टर पिल्लाई मसल्स है वो टेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन करता है ऑन आर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो अगर हम इन होल बोलना चाहें कि एड्रेनलिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, तो सबसे पहले तो ये जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है, मसल्स ब्लड सप्लाई उसको इंक्रीज करता है, ताकि मसल्स को प्रॉपरली ब्लड मिल सके। और उसके उसके अलावा just a minute, हाँ, उसके अलावा मोर ग्लूकोज रिलीज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मोर ग्लूकोज रिलीज को इंक्रीज करता है। तो जैसे अगर बॉडी में ग्लाइकोजन है तो उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन, या फिर अदर डिफरेंट पाथवेज के थ्रू ग्लूकोज के बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो ये तो बात हुई एड्रिनल मेड्यूला की, इनर पार्ट की। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो स्पेसिफिकली तीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इन तीनों हार्मोन्स को एक ग्रुप फॉर्म में कॉर्टिसोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ठीक है, इनके नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है मिनरल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं बाय आर नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो मेन रोल होता है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस का ही होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से ही पता पड़ रहा है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को बना के रखता है, और बॉडी को अडेप्ट कराता है स्ट्रेस जैसी कंडीशन के लिए, जैसे कि अगर एक्सट्रीमली हॉट है बाहर या एक्सट्रीमली कोल्ड है बाहर, या फिर बॉडी में कहीं बर्न हो गए, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी कंडीशन जो होती है स्ट्रेस कंडीशंस होती है, तो उन सारी कंडीशन में बॉडी को अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड नाम से ही पता चल रहा है ये दीज आर रिलेटेड विद द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हार्मोन सेक्स हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, और मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सेस में रिलीज होते हैं।
और ये जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन है उनके संग मिलकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ठीक है, अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की यंग एज में ओवर ग्रोथ हो जाती है और ज्यादा सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं तो प्री मेच्योर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है बच्चों में। जो प्यूबर्टी होती है, नॉर्मली हम कहते हैं कि बच्चों में प्यूबर्टी 10-11 साल की एज में आती है, लेकिन उससे पहले भी आ सकती है उनमें प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पहले ही डेवलप होने लग सकते हैं अगर उनमें सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की। अब अगर हम कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते तो उससे रिलेटेड ना डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिजीजेस बहुत जरूरी मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीजेस उस पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो एड्रिनल ग्लैंड में हम बात करते हैं एड्रिनल विरिलिज्म की। ठीक है, विरिलिज्म। तो ये जो वर्ड है ना विरिलिज्म, इस विरिलिज्म का मतलब होता है मेलनेस, मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो हमने अभी सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात की है, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड अगर अडल्ट फीमेल में ज्यादा रिलीज होते हैं, अडल्ट फीमेल में, अगर कोई अडल्ट फीमेल है और उसमें एकदम से ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं तो उसमें मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं। अब मेल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? मुस्टाचेस आना, बियर्ड आना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो मेल कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। और किसी भी अडल्ट फीमेल में अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स इंक्रीज हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, तो उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से उसमें बियर्ड और मुस्टाचेस और डीप मेल वॉइस आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि समटाइम adult women develop beard and mustaches, beard and mustaches. Why? So your answer should be कि since in adult female due to overgrowth of adrenal cortex it develops male characteristic. This disease is known as adrenal virilism. ठीक है, व्हाट इफ अगर ये ओवर ग्रोथ अडल्ट मेल में हो, अगर ये जो ओवर ग्रोथ है एड्रिनल कॉर्टेक्स की वो किसी अडल्ट मेल में हो, तो उस केस में क्या होगा? तो अडल्ट मेल में फिर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ब्रेस्ट डेवलप हो जाना। ठीक है, तो मेल में ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एड्रिनल विरिलिज्म की। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एक है एडिसन्स डिजीज। देखो, ये एडिसन्स डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम बहुत बहुत बार आते हैं, एक संग पेयर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये हमेशा पेयर में आते हैं। चाहे ये मैच द कॉलम में आए, कैसे भी आए, डिफरेंशिएशन में आए, पेयर में आते हैं। कुशिंग्स सिंड्रोम। अब ये कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज आपस में कैसे रिलेटेड है? देखो, जो एड्रिनल कॉर्ट एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, इसको याद करना है हमें। ठीक है, तो एडिसन डिजीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन of adrenal cortex. Adrenal cortex. हाइपोसिक्रीशन इज डिक्रीज सिक्रीशन। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स सही से अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा, उसका डिक्रीज सिक्रीशन हो रहा है, तो उस केस में एडिसन डिजीज होती है। और एडिसन डिजीज के जो जनरल सिम्टम्स है वो क्या है कि लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, लॉस ऑफ एनर्जी, इसको अब हम ना कोरिलेट करके चलते हैं
जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो या सेक्स कॉर्टिकॉइड हो। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ढंग से रिलीज नहीं हो रहा बॉडी में, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा तो पर्सन को एनर्जी नहीं मिलेगी। जो भी उसने खाया है वो उसने खा तो लिया, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड हार्मोन है वो नहीं है, उसकी लेस है, हाइपोसिक्रेशन है। तो ऐसा पर्सन जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी फील करेगा। उसकी स्किन में पिगमेंटेशन होना, अगर बॉडी में किसी भी तरीके से प्रोटीन की कमी होती, किसी भी वजह से प्रोटीन की कमी होती, तो स्किन पे पिगमेंटेशन होने लग जाते हैं, डार्क और लाइट पैचेस होने लग जाते हैं। लॉस ऑफ वेट होने लगेगा। ठीक है, जो भी उसने खाया, क्योंकि वो तो ढंग से असिमुलेट हुआ ही नहीं, तो वो उसको वेट में लॉस करेगा। नोजिया होने लगेगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर लेवल, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो भी लो होगा। और ऐसा पर्सन कोल्ड और पेन के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होगा और इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल होगा। बहुत जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन लग जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉपर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो जो भी वो खा पी रहा है वो प्रॉपर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, वो प्रॉपरली उसकी बॉडी में असिमिलेट नहीं हो रहा, और वो उसकी जो भी उसने खाया पिया उसकी बॉडी उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। हाइपर इज मोर, हाइपर इज मोर, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब अगर अब तुम कहोगे कि भाई कम सिक्रेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी तो ज्यादा सिक्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हार्मोन का चाहे कम सिक्रेशन हो या ज्यादा सिक्रेशन हो, दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है। तो ना कम सिक्रेशन होना चाहिए ना ज्यादा सिक्रेशन होना चाहिए। अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो ऐसा पर्सन जो होगा वो ओबेस हो जाएगा, उसकी बॉडी में ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा वो वेट गेन करने लगेगा। फिर हाइपरग्लाइसीमिया, पहली कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा था, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा उसकी बॉडी में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इज जो बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी, और बोन्स में फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। वीकनेस, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, बॉडी में काफी ज्यादा सॉल्ट एंड वाटर रिटेन रहने लगेगा, बॉडी काफी फूल जाएगी, सूज जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं विच यू हैव टू लर्न रिलेटेड विथ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तीनों ही डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। एग्जाम में तीनों में से एक डिजीज के बारे में जरूर आता है, कई बार तो तीनों डिजीजेस ही आ जाती हैं। एड्रिनल विरिलिज्म मोस्टली गिव रीजन में आता है, जैसा कि मैंने बताया, और ये दोनों जो हैं वो मोस्टली पेयर की फॉर्म में आती हैं, चाहे वो मैच द कॉलम में आए या फिर डिफरेंशिएशन में भी आए, कैसे भी आए, पर ये दोनों एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम पेयर की फॉर्म में आती है। So I hope adrenal gland is clear to all of you. Thank you. Have a nice day.